यूपी के 3 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। मैनपुरी में प्रचंड जीत समाजवादी पार्टी की, वहीं खतौली में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हुई है और मदन भैया ने जीत हासिल की है बीजेपी प्रत्याशी को हराकर। इस वक्त हमारे साथ मदन भैया खुद मौजूद हैं, जो आरएलडी चीफ के घर पर पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। जीत शानदार रही, बीजेपी प्रत्याशी को हराया है आपने, जबकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन आपने जीत दर्ज की है। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये खतौली की जनता की जीत है, चौधरी जैन सिंह जी की जीत है, अखिलेश यादव जी की जीत है, चंद्रशेखर जी की जीत है, और ये किसानों के कमेरों की पूंजीवाद के ऊपर बहुत बड़ी जीत है। लेकिन लगातार जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया खतौली में और जीत का दावा अंत तक किया गया, जब रुझान सामने आ रहे थे तब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि तस्वीरें बदलेंगी और बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। नहीं, वो तो आपने देख लिया है, वो पहले से महसूस हो रहा था, बीजेपी को भी महसूस था कि इस वक्त बाजी पलटनी है। ये केवल हौसला अफजाई कर रहे थे, अपने कार्यकर्ता को हौसला अफजाई करने का उनका अधिकार भी है। बीजेपी की हार की वजह क्या रही और आरएलडी की जीत की वजह खतौली में क्या रही? किस तरह से देख रहे हैं इसको? हार की मुख्य वजह ये रही, चुनाव में इन्हें जो बहुमत मिला, जो बहुमत कायदे में था भी नहीं, पर चलो जो मिला, लेकिन उसके तुरंत बाद ही मतदाता अपने आप को ठगा महसूस करने लगा, किसान आपको बहुत असुरक्षित और कमजोर महसूस करने लगा, मजदूर अपने आप को बेरोजगारी में जो है बहुत परेशान महसूस करने लगा। एक तरह से वो ठगा महसूस करा, तो उसे एक अवसर मिला, उसने उस अवसर के लिए वो एक लालयित हो गया और उसने एकदम बाजी पलट दी। किस तरह से काम करेंगे अब खतौली में आगे के लिए, चूंकि जनता ने जो मत आपको दिया है, जो विश्वास आप पर जताया है, आगे किस तरह से वहां खतौली में आप काम करेंगे? देखिए, खतौली के मुद्दे भी वही मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के आम जन के मुद्दे हैं। उन मुद्दों को हम खतौली में रह के हल कराएंगे, निश्चित रूप से हल कराएंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो भाईचारे का माहौल इस पार्टी ने तोड़ दिया था, उसे हम पुनः विकसित करके उत्तर प्रदेश को पुनः उसी भाईचारे के रूप में, गंगा जमुनी तहजीब के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। एक और आखिरी सवाल है कि ये आपको लगता है कि 2024 के लिए सीधे तौर पर संदेश उत्तर प्रदेश से गया है? चूंकि 3 सीटों पर जहां उपचुनाव हुए, रामपुर में भी शुरू में देखने को मिला कि आसिम रजा लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में हार गए और बीजेपी प्रत्याशी वहां पर जीत दर्ज की है। और खतौली की बात करते हैं, आपने जीत दर्ज की। मैनपुरी में प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी को मिला है, तो गठबंधन इसी तरह से आगे चलेगा, एक संदेश देने का काम किया गया है? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि इसका भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि राजनीति में कोई भी घटना अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती। और आपने देखा होगा, आपसे पहले जब माननीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी के रूप में गठबंधन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जिसमें हम स्वयं भी जीते थे, माननीय मुलायम सिंह जी जीते थे, धर्मपाल यादव जी जीते थे, और जबकि सत्ता कल्याण सिंह जी की थी, और उसके बाद ही बदलाव हो गया था और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। द्वितीय वाराणसी में चुनाव हुआ था, मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, एक उपचुनाव था, और उस सरकार अक्सर ये माना जाता था कि सत्ता के खिलाफ जो उपचुनाव होता है, सत्ता पक्ष जीतता है। वो पहला चुनाव था, वो जीता गया। उसके बाद आप घटनाक्रम, आप वरिष्ठ पत्रकार है, देखिए, उसके साल भर के बाद ही आपने देखा सत्ता परिवर्तन हुआ, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन इसका निश्चित घटना चक्र में निश्चित प्रभाव पड़ेगा, और गठबंधन एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। मजबूत होने का संदेश तो गठबंधन ने दिया है उपचुनाव के नतीजों ने। मैंने दोनों उदाहरण दे दिया ना, तो तीसरा उदाहरण भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, आप देख पाएंगे तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि जयंत चौधरी के आवास पर तमाम जो आरएलडी के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और जीत का दावा आगे भी 2024 को लिए भी किया जा रहा है, और सीधे तौर पर उपचुनाव के नतीजों ने संदेश गठबंधन को भी दिया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।